Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome everyone to my YouTube channel ज़ीनत हसन व्लॉग। आप बहुत दिनों के बाद मुझे ट्रैवल करते हुए देख रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। दरअसल हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। जी, मुझे कोई बीमार नहीं हुई है, हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ इस बीमारी को। वो साइड में देख रहे हैं ना मेरी बहन को, वो मेरी माँ कितनी परेशान है, चिंतित कर रही है। एक्चुअली मेरी सिस्टर की डिलीवरी का वक्त हो चुका है, तो यहाँ से हॉस्पिटल हम लेके जा रहे हैं। मतलब उसके हस्बैंड और उसकी सास भी है, साथ में मैं और अम्मी हूँ। अम्मी को अकेले भेजने वाली थी, लेकिन क्या करें, अम्मी भी की तबीयत ठीक नहीं है, वो भी एक बीमारी है। तो और मेरी बहन की फ़र्स्ट डिलीवरी है ये, तो ऑब्वियसली हमें तो होना ही है साथ में। और बड़ा मतलब डर लग रहा है कि क्या होगा। नहीं, मेरी बहन को भी देखिए कितनी परेशान, हम सब परेशान हैं एक्चुअली। हम दुआ करते करते निकले हैं, तो एक बहन सोचा कि ये भी आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ से जाते वक्त आप ये देखिए, लामडिंग की ये जो हाईवे रोड है, यहाँ पे पहाड़ को देखिए सामने से गुज़रते हुए। ये वाला मंज़र मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगता ही है ऑब्वियसली। जब भी यहाँ से ट्रैवल करती हो तो मैंने सोचा कैप्चर कर लेती हूँ, आप लोगों को भी साथ में दिखा देती हूँ। पहाड़ ही कहेंगे ना, ये पत्थर थोड़ी है, पत्थर से ही छोड़िए, मुझे नहीं ज़्यादा बोलना। यहाँ का मंज़र बहुत अच्छा होता है, और रात के वक्त तो ट्रैवल करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। हमें एकदम शाम को निकले थे, तो इसलिए हॉस्पिटल पहुँचते-पहुँचते ना हमें मतलब बहुत शाम हो चुकी थी। और आपको पता ही है विंटर सीज़न है तो जल्दी रात हो जाती है। और जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुँचे तो मेरी बहन को मतलब है ऑलरेडी बता ही दिया था कि बच्चा वक्त हो गया, डिलीवरी का डेट भी ओवर हो गया, फिर भी मतलब उसको पेन नहीं हो रहा था। जो एक पेन होता है डिलीवरी का, वो पेन नहीं हो रहा था। तो उन्होंने बोल दिया था कि मतलब सीजरिंग वो सी सेक्शन ही करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ हॉस्पिटल में तो आ तो गए हैं, बट पहले मेरी सिस्टर का प्रेशर चेक किया। तो हम ट्रैवल करके आए थे, तो उन्होंने बोला कि और सिस्टर का बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ, तो प्रेशर कम करने के लिए कुछ गोली आई डोंट नो, मतलब इंजेक्शन दी, गोली दी। बहुत पेन था, जिसका प्रेशर से और भी प्रेशर बढ़ जा रहा था, फिर भी ये प्रेशर कम करने के था। तो इस प्रेशर कम करने के लिए पूरे रात भर जो है उनको कैबिन हमें लेना पड़ेगा, उन्होंने ऐसा कहा था। और कैबिन में सोना पड़ेगा, सुबह को ही मतलब क्या कहते हैं वो सी सेक्शन होगा, रात को नहीं होगा। तो ये देखिए नेक्स्ट डे सुबह को जो है उनको ड्रेसिंग चेंज करा के ओटी पे लेके जा रहे थे। अब ये देखिए ओटी स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड है एकदम। हमने जो कैबिन ली थी उसी फ्लोर में ओटी था, और यहाँ हम सब परेशान थे। और मेरी अम्मी तो ले जाते ही इतना रो रही थी। और ये देखिए ये है भैया, कितने मतलब हीरो जैसे लग रहे थे। एक्चुअली भैया ने बहुत हेल्प की थी। भैया का क्या कहें, भैया की पूरी फैमिली बहुत हेल्प करते थे। और वो जो आगे जा रहा है वो है डॉक्टर, वो ओटी में ऑपरेशन करने वाले हैं। एक्चुअली इस हॉस्पिटल में ना आई विल से बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, और बहुत ही हॉस्पिटैलिटी इनकी बहुत ही अच्छी है, नर्सेस भी बहुत सारे अच्छे हैं, और डॉक्टर भी ये भाईजान के पहचान वाले ही थे। तो बहुत अच्छा था। और एक जाते हैं, एक आते, एक ऑपरेशन से निकलते, दूसरे आते, ऐसे ही हो रहा था उसी हॉस्पिटल में। स्पेशली ये डिलीवरी के लिए ही है, तो बाद में मैं मेंशन कर दूँगी कि ये कौन सा हॉस्पिटल है। और यहाँ देखिए जब तक हॉस्पिटल में मतलब सी सेक्शन हो रहा था, मतलब 2-3 एक साथ लेके जाते हैं ना हम, जैसे हमें मालूम था। तो ये भैया ने प्रकाश भैया कहते हैं उसको, ये भैया ने बहुत हेल्प की थी। और भैया ने बोला था कि जब डिलीवरी करके बच्चे को लेकर आते हैं ना, जब पैदा हो जाता है तो माँ को बहुत ज़रूरत होती है ऐसे मतलब नाइटी की, ये ऐसे नाइटी जो पूरे बीच से मतलब ना कटिंग की हो। तो ये सीजरिंग वाले औरतों के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये भी जान पहचान, ये एक्चुअली मेरे बहन की हस्बैंड की कज़न सिस्टर की हस्बैंड है, ये सामने वाले, और ये उनका ही शॉप है।
और होलसेल का शॉप है उनका, तो बहुत सारा सब कुछ मिल जाता है और हॉस्पिटल के पास ही है, उनके पास सब कुछ अवेलेबल रहता है जो हॉस्पिटल में चाहिए होता है। और तो भैया ने बोला था नहीं वो तो मांगेंगे ही, हमें तो चेंज भी करवाना होता है, बच्चे के लिए भी चेंज करवाना होता है, तो उन्होंने बोला पहले लेके चले जाते हो हॉस्पिटल में। तो भैया की आइडिया बहुत अच्छी थी। तो वहाँ ऑपरेशन होती रहेंगी होंगी और हम यहाँ से ले जाएंगे, हॉस्पिटल के पास ही है ये, मतलब थोड़े से जाते वक्त। तो ये देखिए वो इंट्रोडक्शन कह रहे थे कि वो उसको पहचानती हूँ, फलाना को पहचानती हूँ, उसका हस्बैंड हूँ मैं। अच्छा, तो मैंने भी पहली बार ही देखा था और मैंने सोचा कि मैं व्लॉग भी बना लूँ उनका। तो यहाँ से हम लेके जा रहे थे। मैंने सोचा कि एक क्या 2 नाइटी ही ख़रीद ले। फिर भैया ने वहाँ उनके पास ना विंटर के बच्चे के पूरे जो न्यू बॉर्न बेबी का पूरा क्लोथ होता है वो भी है। तो मैंने भैया को बोला कि भैया हम ये भी ले लेते, अभी बच्चा जब जन्म होगा फिर एक दिन के बाद तो वो लगेगा ही ना। तो यहाँ इतना सस्ता है, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता। और मैंने बहुत अच्छा वाला एक ब्लू कलर का चूज़ किया हुआ है जिसमें 2 न्यू बॉर्न बेबी की 2 पैंट मिलती है और फिर एक टोपी मिलती है और एक पैंट में जो आपका जो है सॉक्स लगा हुआ रहता है ऑलरेडी सॉक्स टाइप, और एक पैंट ऐसे ही होता है। तो ये बहुत अच्छा है, यहाँ सब कुछ मिलता है, कुर्ता, ड्रेस, चुन्नी, हिजाब, सब कुछ भी मिलता है बहुत सारे। और हमें वक्त नहीं था, टाइम नहीं था, वरना मैं बहुत ज़्यादा करके व्लॉग करती और मैं पूरा दिखा देती। तो यहाँ से हमने एक चूज़ कर लिया, जो उनके हाथ में है ये ब्लू कलर का ही मुझे ज़्यादा पसंद आया था और यही मैंने ले लिया था ये सेट। शायद ये बहुत सस्ता है, पूरा 3 पीस ऑफ सेट है, आई थिंक 4 और 5 पीस ऑफ सेट है ये दिखा रहे हो, और ये 250 के अंदर ही था शायद। बहुत अच्छा है। तो आप लोग जो भी शॉप देख रहे हो, जानते हो कि ये शॉप कहाँ की है, तो आप लोग यहाँ से ही परचेस कर सकते हो, आप यहाँ से लेके जा सकते हो। तो भैया ने एक साथ हमने ये भी ले लिया, माँ के लिए और बच्चे के लिए, दोनों के ले लिया, और हम वापस हॉस्पिटल में चले गए। और ये देखिए ये माशाल्लाह गोरी चिट्टी न्यूबॉर्न बेबी हमारे हाथों में, मेरी अम्मी के हाथों में हम आ गए। ओ माय गॉड। और यहाँ देखिए ओटी से लाने के बाद डॉक्टर फिर से था, और ये न्यूबॉर्न बेबी माशाल्लाह। तो आप लोग गेस कीजिए, मैं बाद में बताऊँगी कि मैं ये लड़का है या लड़की, एंड में बताऊँगी मैं ये लड़का है कि लड़की। तब तक कमेंट में आप लोग बता दीजिए कि क्या है। और यहाँ मेरी बहन को बहुत ठंड लग रही है, मतलब इतना ठंड कि 2-3 कंबल भी कम। ओटी से आने के बाद, ऑपरेशन थिएटर से आने के बाद ऐसा ठंड लगता है। मेरे लिए और मेरी माँ के लिए ये पहला एक्सपीरियंस है शायद मेरी बहन को देखकर, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं सीजरिंग। और बेबी इतनी रो रही है, बेबी के लिए कंबल ऑलरेडी हम लोग घर से लेकर ही आए थे, और बेबी इतनी रो रही है आते हुए। मेरी माँ तो इसको प्यार करती जा रही है, हमारी जान बन गई है, जान, कलेजा का टुकड़ा, मेरे फेफड़े, कलेजा का टुकड़ा, मेरे जिगर का टुकड़ा, कलेजा का छिलका कहते हैं ना, वो सब कुछ हो गया ये हमारा। बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा, बड़ा गोरा बच्चा। और ये देखिए न्यूबॉर्न बेबी का बाप, जिसके चेहरे पे कितनी खुशी झलक रही है, माशाल्लाह। यही मेरी प्याली नीश अभी बेचारी ने अभी तक भी दूध नहीं खाया माँ का, क्योंकि उसकी जो माँ का जो दूध है वो नहीं निकल रहा है, और बेचारा पेट में उसको सर्दी लग गई थी। तो न्यूबॉर्न बेबी है, और देखिए इतनी सर्दी लगी है कि उसको आईसीयू में 2 घंटे के लिए क्या कह रहा था, वार्म किया था ना, वार्म किया था। लेकिन ये बहुत सर्दी लगी है। हाँ, क्योंकि मेरी प्याली है, मेरी प्याली गुलिया, मेरी प्याली गुलिया। और ये हॉस्पिटल में
थिंक सेकेंड डे का ही है। और ये देखिए उसे ऐसे पे दूध पिलाना पड़ रहा है हमें, क्योंकि ये माँ का दूध नहीं ले रहा है अपने मुंह में, और ये रिकमेंड किया गया था। लेकिन फिर हमने इससे खिलाना भी बंद कर दिया था फीडिंग बॉटल से, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था कि कहा है कि इसे जब चूसते हैं तो बच्चे के हार्ट जो है कमज़ोर हो जाता है, तो फिर खिलाएं कैसे, चम्मच से, फिर बोलते वो ड्रॉपर से, पता नहीं क्या क्या। तो ऐसे ही हमें खिलाना पड़ा। कम से कम 1 वीक तो लगा ही था बेबी को ऐसे खिलाने के लिए, चम्मच से, यहाँ से फीडर से, कुछ मैंने हर जगह से। इसके बाद अपनी माँ की जो है लेना शुरू कर दिया। बट ये मैं बात की बात बता रही हूँ, यहाँ मेरे बहन को देख रहे हैं आप, नाक में पाइप साइप वगैरह, इसलिए क्योंकि उसको बहुत गैस हुई थी। जैसे ही ओटी से निकल के 1 दिन के बाद ही, मतलब रात के बाद ही, जिस दिन सुबह को ऑपरेशन हुई थी, दिन को हुई थी एक्चुअली, रात को मतलब हमें पता ही नहीं चला। और फिर बाद में आए हॉस्पिटल में, हम जो भैया के हाउस में ठहरे थे, मैं और अम्मी रात को, क्योंकि अम्मी को बहुत बीमार थी। तो सुबह आके देखा कि ऐसा उसको गैस का वो जो है चढ़ाया हुआ था, क्योंकि सलाइन तो दे रहा था और खाना खाने नहीं देते हैं, और ऐसा कोई टेबलेट दिया रहता है कि उसको भूख ना लगे। तो सिर्फ और यूरिन का तो पाइपिंग जो होता ही है साइड में, लेकिन उसका सारा जो गैस है, मतलब 2 बोतल, आई थिंक 2 बोतल गैस पूरा निकला है, या फिर 1 बोतल, मुझे इतनी याद नहीं है, बट मैंने देखा है इतना गैस निकला था, मतलब बहुत ज़्यादा गैस था। तो मेरी बहन को देख के मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसा कुछ भी आप प्रेगनेंसी के टाइम में इतना मत खाया करो कि आप, मतलब जो भी, हाँ मन तो करता है सबको कुछ ना कुछ खाते रहने के लिए, तो वो है ना, आपको गैस हो जाएगी, फिर आपको ही तकलीफ़ हो जाएगी, अगर स्पेशली आप सीजरिंग कर रहे हो। तो मेरी बहन को बहुत ही तकलीफ़ हुई थी, बेचारी को रोना आ गया था देख के। और यहाँ जो मैंने दिखाया था, कोई हॉस्पिटल में आया था खाना लेके, ये सब। और ये जो है प्रकाश भाईजान की वाइफ है, और ये सारे जो है हॉस्पिटल में लेके आप देख रहे हैं ना, ये हम लोग जस्ट देख रहे हैं पूरे, आई थिंक अबाव 15,000 शायद, मैं नहीं कहूँगी 10,000 का तो कोई होगा ही नहीं, आई थिंक 15,000 अबाव की उसको न्यूबॉर्न बेबी को गिफ्ट ही मिल गया, मेरी हाँ सिस्टर की न्यूबॉर्न बेबी को। यहाँ देखिए इतनी खुशी, जा रहे हम इसको लेके इसके घर में वापस, और यहाँ मैं बीच में बैठ के उसको लेके जा रही थी। और इसके नानी और दादी तो साइड में सो गए थे, बहन को है जो आगे रख दिया था, क्योंकि जैसे उसको मतलब, और उसके हस्बैंड ऐसा स्लो ड्राइव कर रहे थे, बिकॉज़ सिलाई पड़ी हुई है, और अगर सिलाई को कुछ भी छूट गया तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। और यहाँ इतने घर में और आधे रास्ते में जो है इसको भूख लगी, इसको जो भूख लगती है और इतना हल्कम मचा देती है, फिर हमें क्या करना, हम फिर उसके लिए स्पून लेकर आए, निकाला गाड़ी से, ये निकाला उसका जो है जो दूध बनाते हैं वो लाए, इसको खिलाया विलाया, चुप कराया, तब जाके ऐसे चुपचाप बैठी हुई है, एकदम चुपचाप, ना रोना सोना। फिर घर वो आए तो घर में हमने देखा कि इतनी सरप्राइजेस थी। तो फिर मुझे और मेरी अम्मी को पहले तो एंट्री मिल गई थी, क्योंकि बेबी रो भी रही थी। तो फिर मेरे बहन को और बहन के हस्बैंड को और उसकी मदर इन लॉ को बाहर ही वेट करके रखा गया था। सब ने मतलब बहुत ही सजाया हुआ था, पूरा डाउन स्टेयर से लेके पूरा घर पूरा बैलून से सजाया हुआ था। और ये देखिए मेरे सिस्टर को सब लोग नीचे से उठा के मतलब लेकर आए थे, क्योंकि सीढ़ियों में चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए। और यहाँ जो है सब लोग देखिए रिबन काटने के लिए बोलेंगे उनको, लेकिन पैसे पहले मांग रहे हैं, आप नए बाप बन गए तो फिर मेरे सिस्टर के हस्बैंड से सब लोग, ये सारे जो बहनें, कज़न्स बहनें, वो मांग रहे थे पैसे, तो उन्होंने दे भी दी। इसके बाद इनको रूम इन्होंने सजाया है, तो न्यू बॉर्न बेबी और साथ में उनके पेरेंट्स के लिए उन्होंने केक तक भी ऑर्गेनाइज़ किया रखा हुआ था। और पीछे देखिए वेलकम बेबी गर्ल, इतना तक भी सजा के रखा था मेरी बहन के लिए और मेरी बहन की बेबी के लिए। वाज अमेजिंग, मुझे भी बहुत अच्छा लगा देख के। और 1 घंटे में केक का ऑर्डर दिया था और लेकर भी आ गए थे उन्होंने, सब ने पैसे इकट्ठे करके केक भी मंगवाया। ओह माय गॉड, दैट वाज सो वार्म वेलकम मिला था। तो वीडियो के एंड में दिखाती हूँ इन्होंने कैसे डेकोरेट किया है।